हेलो एवरीवन। मेरा नाम राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्य क्या है, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की उपस्थित सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में क्या सिचुएशन है, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के जो मित्र देश है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में किस तरीके से प्रेशर कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के, ये टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन आज होगा। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। वीडियो के अंदर जाने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाजू के बेल आइकॉन को ज़रूर दबाने की कोशिश करिए। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में एस्टैब्लिश किया गया है। G7 यानी एक यूनिटी हुई थी, जो डेवलप्ड देश का एक यूनियन G7 1989 में हुआ था। तब उस समय मनी लॉन्ड्री बहुत बड़ी समस्या थी, और साथ ही साथ जो ब्लैक मार्केटिंग यानी ड्रग्स वगैरह जो था वो ज़्यादा हाई लेवल में जो डेवलप्ड देश के ऊपर के लोगों को बिगाड़ने के लिए फैलाया करते थे डेवलपिंग नेशंस। तो इस तरीके से इन लोग की डेवलप्ड नेशंस को बिगाड़ने की जो तरीका थी, वो डेवलप्ड नेशंस से पैसा लेकर उसी पैसे से ड्रग्स खरीद कर डेवलप्ड नेशंस के अंदर फैला के उसमें ज़्यादा फाइनेंशियल इनकम डेवलप करते थे, और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्री भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस कारण से ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का निर्माण 1989 में G7 के जो डेवलप्ड नेशंस थे, इन्होंने निर्णय करके G7 के उस मीटिंग में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर दिया गया था। और भारत का अगर स्टेटस देखेंगे और इसका कार्य को अगर देखेंगे हम, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 1989 के बाद से 9/11 के ट्विन टावर के अटैक तक की जो कार्य था, वो सिर्फ मनी लॉन्ड्री के ऊपर और ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर ही था। पर 9/11 के इंसिडेंट के होने के बाद बाकी जो डेवलप्ड नेशंस ने ये डिसाइड किया है कि हमारे देश को टेररिज्म के यानी ब्लैक मार्केट के साथ साथ टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ये विषय को उन्होंने समझने लगे, और उसके बाद उन्होंने ये बात फाइनेंशियल एक्शन टास्क में जोड़ ली, जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है उस देश के ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे विरुद्ध में। और पाकिस्तान और भारत की अगर बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में स्टेटस का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भारत 2006 में ऑब्जर्वेशन मेंबर यानी ऑब्जर्व करना यानी एक मेंबर के तौर पर अंदर लिया था। आज भारत 2010 में परमानेंट मेंबर बन गया, और भारत ने कई विषय पाकिस्तान के विरुद्ध में रखने के कारण पाकिस्तान को अभी उपस्थित परिस्थिति ग्रे लिस्ट में है। सबसे पहले 2012 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, फिर वापस 15 में निकाल दिया, फिर वापस 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। पर इसके अलावा पाकिस्तान के भी पास लास्ट अभी फरवरी 2020 में 16 से 19 तक जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी और 27 कंडीशंस रखे जो पाकिस्तान में जो टेररिज्म के जो कार्य हो रहे उसे बंद करने के लिए। पर पाकिस्तान ने 14 कंडीशंस को ही पूरा फुलफ़िल किया है, और बाकी कंडीशंस के ऊपर जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्रश्न उठाया तो पाकिस्तान ऐसे बेवकूफ़ तरीके से आंसर देने की जैसे हुआ था। ऐसा मसूद अज़हर, जैसे कि मसूद अज़हर कहाँ है और मसूद अज़हर के टेररिस्ट ग्रुप क्या कर रहा है उपस्थित अभी परिस्थिति में पाकिस्तान में बोले तो पाकिस्तान ने एक आंसर दिया कि मसूद अज़हर पाकिस्तान में ही नहीं है और उनके फैमिली भी नहीं है, साथ ही साथ उनके जो सपोर्टर्स और उसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से वो भी कुछ भी नहीं है, सब पाकिस्तान से चले गए। ऐसा एक बेवकूफ़ आंसर टेररिज्म पाकिस्तान ने FATF के मीटिंग में दिया था। पर FATF ने इस बात सबको नकारते हुए पाकिस्तान को ये चेतावनी दी, 4 महीने के अंदर तुम टेररिज्म को जो बढ़ावा दे रहे हो उस बढ़ावा को ख़त्म करनी चाहिए, अगर नहीं तो FATF में
परमानेंट ब्लैक लिस्ट में आपको डाल दिया जाएगा, कंसिडर कर दिया जाएगा करके ये विषय को पाकिस्तान को धमकी दिया जाता है। पर हम ये विषय को अभी समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, वाइट लिस्ट क्या होता है। जो वाइट लिस्ट जो होता है, जो नॉन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और मनी लैंडरी और जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग ये सब जो नहीं कर देश करता है उसे वाइट लिस्ट में डाला जाता है। और दूसरा जो है वो ग्रे लिस्ट है, जो अभी उपस्थित पाकिस्तान है। जो तीसरा जो है ब्लैक लिस्ट है। ब्लैक लिस्ट यानी ईरान और नॉर्थ कोरिया जो परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर पावर मिसाइल्स को जो डेवलप कर रहे हैं, उनके ऊपर अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट में नाम डाल दिया, क्योंकि उन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट दूसरे देशों से नहीं मिल सकता है। यानी जो कंट्री ब्लैक लिस्ट में है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और ईरान की जो भी बात किया हूँ, ये दोनों देश वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं और डेवलप्ड देश से किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ इन लोगों को ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लोन नहीं मिलेगा। कि दुनिया में कितने भी बैंक से उस उतने बैंकों में किसी बैंक में भी इन लोगों को लोन नहीं दिया जाएगा। पर ग्रे लिस्ट की अगर बात करेंगे हम, तो ग्रे लिस्ट में जो देश है उन देशों को टैक्स यानी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा। जैसे कि पाकिस्तान अगर लोन लेना चाहता है तो लोन तो पाकिस्तान का आदत ही है लेना, और लोन जो पाकिस्तान लेता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा हाई लेवल रहेगा। और वाइट लिस्ट की जब बात करते हैं, जब अब इंडिया भी कभी भी जाके वर्ल्ड बैंक में अगर लोन मांगता है, अभी तक तो कम मांगा है, कम है इंडिया का वर्ल्ड बैंक में लोन, पर अगर जब इंडिया मांगेगा तो वर्ल्ड बैंक फटाक से दे देगा और कम इंटरेस्ट में। तो यही है 3 लिस्ट जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्रोवाइड करता है। पर अब तक दुनिया के 39 देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में मेंबर है। उसमें पाकिस्तान के मित्र देश चीन और तुर्की भी है और मलेशिया भी है। तो ये एक तरीके की प्रेशर कर रहे हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में तुर्की और चाइना, उनके मित्र देश के सपोर्ट लेकर, कि कैसे भी करके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकाल कर वाइट लिस्ट में डालना है। पर इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में डाल सकते, पर उसके लिए 13 या 14 देश का समर्थन चाहिए, उन 29 देशों में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अभी उपस्थित है। तो अभी और एक बात है, अमेरिका को इंडिया को एक चैलेंज है कि इंडिया कैसे भी कोशिश करके पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ढकल देने की एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है, मतलब एक बहुत बड़ी प्लान कर रही है। पर ये प्लान को भी बहुत बड़ा एक इंडिया को फेल करने की जैसे है, और जा भी नहीं सकता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में। कारण ये है, तुर्की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में है, चाइना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, मलेशिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, और ये तीनों देश की समर्थन जिस देश को है उस देश को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता है। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक बहुत बीच का मुद्दा है। तो इसके कारण ही भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल पा रहा है। और तुर्की अभी ये कोरोना वायरस आने के आउटब्रेक के थोड़ा कुछ दिन के पहले तुर्की एक बात कहती है कि हम कैसे भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल के वाइट लिस्ट में डालेंगे करके, और इसके लिए हम हमारे मित्र देश से सहयोग लेने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी तरीके से हम पाकिस्तान को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी उपस्थित परिस्थिति में जुलाई में एक मीटिंग होने वाला था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, तो कोरोना के आउटब्रेक के कारण थोड़ा पीछे हटा है। पर इसके ऊपर और एक वीडियो में एक बनाने वाला हूँ, पाकिस्तान का जो एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बाहर निकलने के लिए क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, और उसमें अभी उपस्थित जो POK से जो टेररिस्ट इंडिया में कश्मीर में जो घुसपैठ कर रहे हैं उसके ऊपर का टॉपिक है। जो उस तब तक वीडियो बनाने तक, अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा, चीयर्स।